हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट स्टडी विद ईपी में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अभी आपने देखा कि खान सर के क्या क्या हालत हुई है और क्या क्या हुआ है उनके साथ, सिर्फ किस लिए? तो दोस्तों सिर्फ बीपीएससी छात्रों को उन्होंने सिर्फ समर्थन दिया है इस कारण। मैं एमडी नवाब सर स्मार्ट स्टडी में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जो भी दोस्त मेरे नए हैं तो एक बार सभी दोस्त मुझे कमेंट में कर दे यस यस कि हम खान सर के सपोर्ट में हैं। ओके दोस्तों, है ना। आज का जो दिन है दोस्तों बहुत ही माहौल बेकार है, क्योंकि आज उनके साथ ये ऐसी घटना घट रही है जो कहते हैं ना गुरु, विश्व गुरु आज उनको माना जाता है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी खान सर के लिए सभी दोस्त एक बार लाइक और कमेंट सर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो चलिए एक बार हम स्मार्ट स्टडी में एक सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर खान सर नहीं हुए तो क्या हुआ, उनके हम तो हैं, वी आर टीचर्स। तो हमारा जो कर्तव्य है वो दोस्तों हम करना नहीं भूलेंगे, है ना। यानी पढ़ाना हम कभी किसी भी दोस्तों को नहीं भूलेंगे। ओके दोस्तों, ये सवाल जरूर एक ना एक पूछा जाता है जो मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों, है ना दोस्तों। जो भाई मेरे नए हैं एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल के साथ साथ करवाएंगे दोस्तों। भारत में प्रथम महिला, यानी कि भारत में कौन सी महिला वो प्रथम है जो कौन कौन से पद पे बैठी, क्या क्या जीता और क्या क्या उनको प्राप्त हुआ। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं भारत की प्रथम महिला। ओके दोस्तों, भारत की प्रथम महिला की बात करते हैं दोस्तों। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? शासिका मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, सम्राट के पद पर बैठने वाली जो औरत होती है उसे शासिका कहते हैं। किसी राज्य को चलाने वाली जो औरत होती है उसे शासिका कहते हैं। वो कौन थी दोस्तों? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ओके दोस्तों, याद रखिएगा प्रथम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अधिकतर मेरे दोस्तों को पता होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। महिला राष्ट्रपति यानी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी दोस्तों? तो ये भी सभी दोस्तों को पता होगा बिल्कुल इजी तरीके से, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं प्रतिभा पाटिल बोलते हैं। ओके दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या बोलते हैं? प्रतिभा पाटिल बोलते हैं। ओके दोस्तों, थोड़ा सा और झिझक नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी जो क्वेश्चंस हैं, सवाल है आपके लिए आता है। ओके दोस्तों, चलिए ये देखिएगा दोस्तों। अब ये जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों कि पहली महिला प्रधानमंत्री मौसम ठीक नहीं है दोस्तों, तो याद रखें, बच के रहें इस मौसम की मार से। ओके दोस्तों, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो इंदिरा गांधी थी। याद रखिएगा दोस्तों, कब से कब तक थी? 1966 से लेकर के 1977 तक। मैं दोस्तों क्वेश्चन करना चाहता हूं, एक कमेंट में आप बताइएगा कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? मौसम की मार बहुत बेकार है दोस्तों। चलिए एक सवाल और आता है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला कौन सी दोस्तों? तो मीरा कुमार थी। ये आपसे नाम से वैसे नहीं लग रहा कि जैसे कि ये फीमेल नहीं मेल नेम है, स्त्री नहीं पुरुष नाम है, नहीं दोस्तों, फिर भी हम जानते हैं कि मीरा कुमार क्या है, एक नाम है, और वो एक स्त्री थी, और वो क्या थी? तो लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी दोस्तों। ओके, ये सवाल की तरफ चलते हैं। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव की बात कर रहे हैं दोस्तों। महासचिव किसकी? तो लोकसभा की। किसकी दोस्तों? लोकसभा की। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव थी। एक नंबर का सवाल, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है, हर बार बीपीएससी में पूछा जाता है और एसएससी में पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी दोस्तों। ओके, यहां देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्री यानी याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पहली औरत कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। यानी ये कहां से थी दोस्तों? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे पता कर सकते हैं आप, कौर से पता कर सकते हैं कि क्या है नहीं है। ओके दोस्तों, है ना, कहां की है वो आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं दोस्तों। ओके, है ना, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो महिला कौर थी, ये इसको बिल्कुल इजी तरीके से आपको क्या करना है, बैठ जाना है, बस 3 से 4 मिनट आपको वीडियो देखना है, बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, चलिए देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से ये सवाल है। पहली सांसद भारत में, है ना, पहली महिला सांसद कौन बनी थी दोस्तों? भारत में महिला सांसद याद रखिएगा दोस्तों, राधाबाई सुब्बारायन। याद रखिएगा,
पहली महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन थी। ओके दोस्तों, पहली महिला राज्यपाल, राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? गवर्नर कहते हैं। क्या दोस्तों? गवर्नर कहते हैं। ओके दोस्तों, कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। और वो किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। अगर इसमें दो सवाल बनते हैं दोस्तों कि पहली महिला राज्यपाल कहां से बनी थी? उत्तर प्रदेश से, टिक मार देना है। ओके दोस्तों, कौन थी? तो सरोजिनी नायडू पे टिक मार देना है। ओके दोस्तों, इसमें देखिएगा एक और सवाल है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। और वो कहां से थी? उत्तर प्रदेश से थी। याद रखिएगा, या कि राज्यपाल के बारे में अगर सवाल आए या मुख्यमंत्री के बारे में आए, तो अगर किस राज्य के बारे में पूछता है तो राज्य में सीधा उत्तर प्रदेश आपको टिक कर देना है। नाम पूछेगा तो राज्यपाल में कौन है? सरोजिनी नायडू जी हैं। और मुख्यमंत्री में तो सुचेता कृपलानी जी बनी थी। दोस्तों, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सुचेता कृपलानी जी कितने दिनों के लिए और कब बनी थी? क्या मुख्यमंत्री कहां की? तो याद रहेगा सभी दोस्तों को। ओके दोस्तों, चलिए अगली की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं दोस्तों, आपको दिख जाएगा, है ना? बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा होगा सभी भाइयों को मेरे, जो भी तैयारी कर रहे हैं ठंड में बैठ करके। क्या बात है ना? ठंड में तैयारी करने का एक मजा ही अलग है ना दोस्तों? कंबल के अंदर भी आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना दोस्तों, इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष, अक्सर मैंने देखा है ज्यादातर जो बिहार से लोग होते हैं ना, उनकी जो सोच होती है वो ज्यादातर कलेक्टर या डीएम बनने की होती है। तो वो कौन सा पेपर पास करते हैं? इसका, यूपीएससी का। ओके दोस्तों, तो ये देखिएगा, इसको कौन पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? है ना, रोज मिलियम बैथ्यू जी बनी थी। ओके दोस्तों, अब मैं कमेंट करके पूछना चाहता हूं दोस्तों कि अभी वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? ये मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। ओके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, ये देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों, मैं आपसे कमेंट करके पूछना चाहता हूं कि भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे भाई जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या इस बारे में पता है या नहीं है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो एक बार जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। ओके दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा, न्यायालय से एक बात याद आता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं हम दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 26 जनवरी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 1950 को। ये भी चीज़ याद रखना है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय अभी मैंने आपसे पूछा है कमेंट में कि भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं दोस्तों, ये बता दीजिएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा दोस्तों, किसकी बात हो रही है? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी दोस्तों? तो लीला सेठ जी थी। वो कहां पे बनी थी दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? तो 1991 में बनी थी। अगर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय, सबसे पहले उच्च न्यायालय में जो महिला न्यायाधीश है वो कब बनी थी दोस्तों? कब बनी थी? तो याद रखिएगा 1991 में। ओके दोस्तों, कब बनी थी दोस्तों? 1991 में। दोस्तों देखते हैं, अब देखिए उच्च न्यायालय, ये पता चल गया आपको दोस्तों। ओहो, ये वाला छूट गया आप लोगों का, है ना? चलिए थोड़ा सा मैं कन्फर्ट है तो कोई बात नहीं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश तो आपको पता चल गया, मीरा साहिब फातिमा थी, है ना? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों, है ना? कब बनी थी आपको पता ही है, वीडियो में आप देख ही सकते हैं। ओके दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पता चले गया बिल्कुल इसी तरीके से। आपको क्या करना है, गलतियों पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों। आप अपना कितना सीख रहे हो, आप कितना सीख रहे हो ये देखिए। अब आप सोचिए कि सर ने वो क्वेश्चन कराया ही नहीं, बिल्कुल सही, तो कमेंट करके बताना है ना आपको कोई कौन सा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है। ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। और एक एक चीज़ पे अगर बच्चे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं तो समझ लीजिए कि हाँ, बच्चे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और वो किसी चीज़ को पाने में सक्षम हो सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए सवाल आता है, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश क्या न्यायालय कौन, जो न्यायाधीश बनी थी वो कौन सी थी? अन्ना चांडी जी बनी थी। कौन बनी थी? अन्ना चांडी जी। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, ये जो तमिल शब्द है, नहीं तमिल शब्द भी नहीं कह सकते, अन्ना का मतलब क्या होता है? भाई होता है। क्या होता है दोस्तों? भाई होता है। किंतु वहां पे ना पापा भी नाम होता है औरतों का दोस्तों, उसमें ना पापा भी एक प्रकार का नाम होता है, पापा जैसे छोटी बच्ची को बोला जाता है। तो याद रखिए चांडी कहाँ से थी? वो केरल से थी। ओके दोस्तों, भारत की प्रथम महिला जो IAS बनी थी, ये तो आपको पता ही है, अन्ना जॉर्ज जी हैं।
आईएएस थी, आईपीएस की, देखो आईपीएस का भी सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इंडियन पुलिस सर्विस कमीशन, है ना, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, तो ये तो आपको पता चल गया, अन्ना जॉर्जी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। कब बनी थी? 1972 में, ये याद रखिएगा दोस्तों। सवाल पूछा जाता है तो दोस्तों ये तो सबको याद होता है कि किरण बेदी जी बनी हुई थी, किरण बेदी जी तो बनी हुई थी, सबको पता है कि पहली आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। कब बनी थी ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सबसे पहली पोस्टिंग उनकी कहां पे हुई थी ये भी कमेंट करके आप दोस्तों बताइएगा जरूर, अगर तैयारी कर रहे हैं तो। ओके दोस्तों, अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। तो दोस्तों ये है हमारी मदर टेरेसा। कौन है ये? मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा जैसे तो मैंने आज तक किसी माता को देखा ही नहीं, किसी और देश से आकर के यहाँ सेवा करने के लिए जुट गई, ऐसी ऐसी महिलाओं को मेरा, है ना, सौंफ है, कहते हैं ना, बिल्कुल ईजी तरीके से। और जिससे हम पैदा लेते हैं दोस्तों, महिला ही तो है, माँ ही तो है। और ये मदर टेरेसा ऐसी व्यक्ति थी, बिल्कुल कोमल सादे कपड़ों में, और उनको ही सबसे पहला क्या मिला हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। कब मिला हुआ था ये याद रखिएगा, कब मिला हुआ था ये भी याद रखना बिल्कुल ही आवश्यक है। 1900, जल्दी बोल नहीं पाते ना, हाँ एक और चीज होता है इसमें, ये जो शब्द है 79, जिसे हम क्या कहते हैं? 79 कहते हैं। क्या दोस्तों? कभी कभी कोई भाषा में 79 बोलते होंगे, लेकिन इसको 79 बोलते हैं। अक्सर आज के समय में ना 79 ज़्यादातर बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ना हिंदी में पता नहीं होता है, अंग्रेजी का इस्तेमाल ज़्यादा करके, है ना, 79 बोल देते हैं, लेकिन इसका जो हिंदी में कहते हैं 1979 कहते हैं दोस्तों। ओके, ये चीज़ को याद रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए थोड़ा और ऊपर देखते हैं कौन कौन से सवाल आपके लिए खजाने के पिटारे से लेकर के आए हुए हैं हमारे दोस्त। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं इसको। अब कितने सवाल है? ओहो, 2 ही सवाल बचे हुए हैं। चलिए, एक सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे बोला जाता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, नहीं, इसका कमेंट करके आप जरूर बताइए दोस्तों कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है। ओके दोस्तों, संयुक्त, हिंदी में तो इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत कौन थी? तो वो औरत थी विजया लक्ष्मी पंडित। यहाँ पे पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित जी थी। किसके? यूएनओ के, है ना, प्रथम भारतीय राजदूत थी। ओके दोस्तों, लास्ट सवाल जो आपके लिए आया हुआ है, दूसरा वीडियो बनेगा इस पे, और बहुत सी महिलाएं हैं जो कि प्रथम अवार्ड ले चुकी हैं, प्रथम स्थान पे बैठ चुकी हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली, है ना, प्रथम महिला कौन सी है? कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखिएगा दोस्तों, कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ओके दोस्तों, और भी बहुत सारी ऐसी जो जानकारियां हैं जो आपको मिलने वाली है दोस्तों, है ना दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर जो वीडियो मेरा पूरा देखे हैं दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के ऊपर, और जो मेरी बहनें देख रही है उनसे ही मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप शिक्षित होते रहें। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।